हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसईयू के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ को। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि अभी हाल ही में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे थे, न्यूज़ में रहे थे, वो करंट अफेयर और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 9 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने वो पार्ट्स अभी नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएसईयू के नाम से। आज का वीडियो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज का वीडियो जो कि होगा अपना डीएसईयू के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्लीज फर्स्ट सैनिक स्कूल विल बी सेटअप एट विच प्लेस। तो दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल कौन सी जगह पर खोला जाएगा दिल्ली में, ये आपको बताना है। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली ने देशभक्ति करिकुलम निकाला था स्कूल्स के लिए, तो उसी कड़ी में दिल्ली ने जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने पहला सैनिक स्कूल स्थापित करने की बात कही है दिल्ली के अंदर। तो ये स्कूल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए झरोदा कला, ऑप्शन बी पूट कला, ऑप्शन सी सुल्तानपुर या ऑप्शन डी लाजपत नगर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ झरोदा कला। ठीक है, झरोदा कला में ये पहला दिल्ली का फर्स्ट सैनिक स्कूल खोला जाएगा। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा शहीद भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी अकेडमी। तो शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी अकेडमी। इसके अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सभी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाएंगे। ट्यूशन फीस से रहने तक का किराया, खाने का और सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल की जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएंगी। और इसमें वेरियस जो आर्म फोर्सेस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोला गया है, व्हाट इज़ क्लाउड किचन पॉलिसी ऑफ दिल्ली। तो ये पॉलिसी अभी काफ़ी न्यूज़ में रही थी, तो आपको बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। क्लाउड किचन पॉलिसी ये दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में स्टार्ट करने की बोली है, और दिल्ली गवर्नमेंट का अनुमान है कि 2024 तक ये $2 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, $2 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी क्लाउड किचन पॉलिसी 2024 तक। तो ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। रिलेटेड टू राशन डोर स्टेप डिलीवरी, रिलेटेड टू सब्सिडीज ग्रॉसरी, रिलेटेड टू पैक्ड फूड डिलीवरी या फ्री फूड डिलीवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस पॉलिसी के तहत आपको बना हुआ खाना, पैक्ड फूड घरों पर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्कीम निकाली जा रही है, जिस तरह से जोमेटो, स्विगी होते हैं, उसी तरह से ये भी क्लाउड किचन पॉलिसी के तहत जो पैक्ड फूड है वो घर पर डिलीवर किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज सोलर पावर प्रोडक्शन टू 50% ऑफ टोटल डिमांड बाय ईयर डैश। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो सोलर पावर प्लांट है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रही है, ताकि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए जो सोलर पावर है उसको 50% इंक्रीज़ किया जाएगा। कौन से साल तक, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है 2025, 2026, 2028 या 2030। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 2030। यानी कि 2030 तक दिल्ली गवर्नमेंट जो सोलर पावर की डिमांड है उसको 50% तक इंक्रीज़ कर देगी, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम नहीं, आप एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का। देन क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। जामा मस्जिद वाज बिल्ट इन विच ईयर। तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, चांदनी चौक में, जस्ट अपोजिट टू रेड फोर्ट, तो इसको कौन से सन में बनकर ये तैयार हो चुकी थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए 1650। तो देखिए 1650 में तो इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, यानी कि जो मॉस्क है जामा मस्जिद, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, इसको 1650 में बनाना शुरू किया गया था और ये बनकर तैयार हो गई थी 1656 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका
1656, यानी कि 1656 में जामा मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। और किसने बनवाया था इसको? तो सभी जानते हैं, ये तो शाहजहां ने, ठीक है, इसको बनवाया था। तो जामा मस्जिद बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा, 1656 में ये बनकर तैयार हो गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल वॉज बिल्ट इन विच ईयर? तो दिल्ली में लोटस टेम्पल है, जो कि अगर आपने देखा होगा तो वो कुछ कुछ जो सिडनी में एक फेमस स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो उस स्ट्रक्चर की तरह ये लोटस टेम्पल भी दिल्ली में सिचुएटेड है। तो आपको बताना है ये लोटस टेम्पल दिल्ली में कब बनकर तैयार हो गया था। सो आपके ऑप्शंस हैं 1990, 1986, 1980 या 1992। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1986। 1986 नवंबर के मंथ में आपका जो लोटस टेम्पल है वो बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, आईआईटी दिल्ली इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो आईआईटी दिल्ली आप सभी को पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का। सो ये कौन से सन में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था, ये आपको बताना है। सो ऑप्शंस दिए हैं 1960, 1961, 1962 या 1963। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1961, ठीक है। तो 1961 में आईआईटी दिल्ली को इस्टेब्लिश किया गया था। ये वही सन है जब इंडिया से पुर्तगालीज़ को हटाया गया था, बेसिकली उनको जो गोवा वाला रीजन है वहाँ से निकाला गया था पुर्तगालीज़ को, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं 1961 में आईआईटी दिल्ली की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्षरधाम टेम्पल ऑफिशियली ओपन इन विच ईयर? तो अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये दिल्ली में कब ओपन किया गया था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2005। और इसको इनैगोरेट किसने कराया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है, उस वक्त के जो आपके प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। तो 2005 में जो अक्षरधाम टेम्पल था उसको इनैगोरेट कराया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और 2005 में इसको इनैगोरेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड नियर विच प्लेस इन दिल्ली एनसीआर? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि दिल्ली एनसीआर में है। आपको बताना है किस जगह के पास में स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपका मुंडका, ऑप्शन बी है तुगलकाबाद, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है फरीदाबाद। तो ये बेसिकली दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के पास है, यानी कि साउथ दिल्ली में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ये तुगलकाबाद शहर है जिसके पास में आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। इसके ही पास में सूरज कुंड लेक भी आपको दिख सकती है, ठीक है, सूरज कुंड लेक भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो तुगलकाबाद के पास है ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन दिल्ली एनसीआर? तो कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि दिल्ली एनसीआर में इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी नूह या ऑप्शन डी मेरठ। तो देखिए मेरठ तो दिल्ली एनसीआर में डेफिनेटली आता है, ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। भिवानी और नूह जो है, ठीक है, भिवानी और नूह ये भी दिल्ली एनसीआर के अंदर इंक्लूडेड हैं। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हैं। और जो उदयपुर है, तो उदयपुर राजस्थान से आपको पता होगा, लेकिन ये दिल्ली एनसीआर में इंक्लूडेड नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। बेसिकली राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अलवर और भरतपुर, ठीक है, अलवर और भरतपुर, जो कि दिल्ली एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें इंक्लूड हो रखे हैं, जबकि उदयपुर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 10 ये करंट में काफ़ी न्यूज़ में था। आपको पता होगा कि दिल्ली के इसमें पूछा गया बेसिकली दिल्ली के करंट एलजी कौन है। सो ऑप्शन ए अनिल बैजल, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना, ऑप्शन डी प्रफुल्ल खोड़ा पटेल या ऑप्शन ई नन। तो इसको देखकर ही आपको गलत कर देंगे, क्योंकि मोस्टली लोग सोचेंगे कि भाई इसका आंसर क्या है, अनिल बैजल है, लेकिन इसका आंसर अनिल बैजल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से,
ठीक है, एलजी की पोस्ट से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो इस वक्त दिल्ली में जो एलजी की पोस्ट है वो वैकेंट पड़ी है, खाली है, यानी कि इसमें से कोई भी अभी दिल्ली के एलजी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इन तीनों में से कोई एक दिल्ली का नया एलजी बन सकता है। सुनील अरोड़ा जो कि पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, अभी हाल ही में चेंज हुए थे, राजीव कुमार अब हो चुके हैं, लेकिन सुनील अरोड़ा उनसे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये बन सकते हैं दिल्ली के एलजी, या फिर राकेश अस्थाना जो कि दिल्ली के अभी पुलिस कमिश्नर हैं, ये भी बन सकते हैं, या फिर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो इन तीनों में से मे बी कोई एक दिल्ली के न्यू एलजी बन सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।